राजस्थान बार काउंसिल चुनाव के संबंध में उच्च स्तरीय निर्वाचन समिति की बैठक आयोजित। जयपुर, 30 मार्च। राजस्थान बार काउंसिल चुनाव 2026 के संबंध में सोमवार को शासन सचिवालय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित उच्च स्तरीय निर्वाचन समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास द्वारा की गई। इस बैठक में उच्च स्तरीय समिति के चेयरमैन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त श्री JR मिधा तथा सभी सदस्यों सहित उपस्थित रहे। साथ ही पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री भास्कर सावंत, नोडल ऑफिसर के रूप में विधि विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री राघवेंद्र काछवाल, राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव श्री सुरेश वर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में हुई चर्चा के अनुसरण में मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि राजस्थान राज्य बार काउंसिल के चुनाव में राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाएगा। मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक पोलिंग बूथ पर SDO रैंक के अधिकारी को बतौर को ऑब्जर्वर नियुक्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक चुनाव प्रक्रिया से परिचित क्लेरिकल कर्मचारी तथा एक सहयोगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्य सचिव ने मतदान हेतु आवश्यक सभी व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण करने तथा संबंधित अधिकारियों को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश भी दिए गए। पुलिस महानिदेशक श्री शर्मा ने आश्वस्त किया कि बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के आगामी चुनावों के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इस संबंध में प्रमुख शासन सचिव विधि को संबंधित अधिकारियों से आवश्यक पत्राचार करने के निर्देश प्रदान किए गए। राज्य में टाइप 1 डायबिटीज उपचार और सिकल सेल एनीमिया प्रबंधन को मिलेगी मजबूती। जयपुर, 30 मार्च। राज्य सरकार प्रदेश में टाइप 1 डायबिटीज के उपचार और सिकल सेल एनीमिया प्रबंधन को और सुदृढ़ करेगी। मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में सचिवालय में सोमवार को आयोजित बैठक में इस संबंध में चर्चा की गई। भारत सरकार के पूर्व स्वास्थ्य सचिव श्री राजेश भूषण, IAS सेवानिवृत्त निदेशक कॉर्पोरेट अफेयर्स श्री दिवाकर मित्तल तथा नोवो नॉर्डिस्क संस्था के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक में डायबिटीज, बच्चों में बढ़ता मोटापा तथा सिकल सेल एनीमिया के समग्र प्रबंधन के एकीकृत मॉडल पर विचार विमर्श किया गया। मुख्य सचिव ने राज्य में टाइप 1 डायबिटीज के प्रभावी प्रबंधन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तथा बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं प्रतापगढ़ जैसे जनजातीय जिलों में सिकल सेल एनीमिया कार्यक्रम को प्राथमिकता के साथ सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि PPP मोड पर काम करते हुए राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच एवं गुणवत्ता दोनों को बेहतर बनाया जा सकता है। बैठक में टाइप 1 डायबिटीज के प्रभावी उपचार के लिए प्रदेश में प्रारंभ किए गए नवाचार मिशन मधुहारी को सुदृढ़ करने के लिए सार्वजनिक निजी सहभागिता PPP मॉडल पर कार्य करने की रूपरेखा भी प्रस्तुत की गई। साथ ही सिकल सेल एनीमिया के लिए हब एंड स्पोक मॉडल अपनाने पर चर्चा की गई। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने टाइप 1 डायबिटीज के प्रभावी उपचार एवं सिकल सेल एनीमिया प्रबंधन की दिशा में चिकित्सा विभाग की ओर से किए गए प्रयासों की जानकारी दी। बैठक में मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन डॉक्टर अमित यादव, निदेशक RCH डॉक्टर मधु रतेश्वर तथा नोवो नॉर्डिस्क इंडिया की ओर से मैनेजिंग डायरेक्टर श्री विक्रांत श्रोत्रिय मौजूद थे। जिला कलेक्टर श्रीनिधि BT की अध्यक्षता में बालवर्धन परियोजना के तहत मिलेट बार वितरण का शुभारंभ। जिले के ओदिकापुरा में नंदघर के रूप में विकसित आंगनबाड़ी केंद्र पर जिला कलेक्टर श्रीनिधि BT के मुख्य आतिथ्य में अनिल अग्रवाल फाउंडेशन द्वारा शुरू बालवर्धन परियोजना के अंतर्गत बच्चों के पोषण हेतु मिलेट बार वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर ने बच्चों को मिलेट बार वितरित किए और आंगनबाड़ी केंद्रों के सुदृढ़ीकरण पर जोर दिया। ये पहल वेदांता अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से संचालित की जा रही है। कार्यक्रम का क्रियान्वयन अर्पण सेवा संस्थान द्वारा किया जा रहा है। जिला कलेक्टर ने मिलेट्स मोटे अनाज के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आधुनिक जीवन शैली में इस बात की आवश्यकता है कि मोटे अनाजों को हमारे दैनिक खान पान में शामिल किया जाए। यह मिलेट बार बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत अच्छा कदम है और जिले में कुपोषण मुक्ति की दिशा में बहुत मदद मिलेगी। जिला कलेक्टर ने आंगनबाड़ी केंद्रों के विभिन्न योजनाओं में निर्माण, मरम्मत, भौतिक सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा की। उपनिदेशक भूपेश गर्ग ने नंदघर फाउंडेशन द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों के अपग्रेडेशन, राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं, मुख्यमंत्री न्यूट्री किट योजना पर चर्चा की।
इस अवसर पर केंद्र पर 3 गर्भवती महिलाओं को न्यूट्री किट प्रदान की गई। वेदांता प्रतिनिधि श्रीमती प्रियंका ने संस्थान की सामाजिक जिम्मेदारी और स्नंद घरश के माध्यम से दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी साझा की। इस अवसर पर नंदघर फाउंडेशन द्वारा केंद्र के बच्चों को यूनिफॉर्म, बैग, बोतल वितरण किए गए। कार्यक्रम में सहायक लेखा अधिकारी मांगीलाल आर्य, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी भगवान सिंह, वरिष्ठ सहायक अंकुर शर्मा, महिला पर्यवेक्षक रोहित कुमारी मीना, ओदी ग्राम पंचायत के प्रशासक विशाल उपाध्याय, अर्पण संस्थान से मुकेश शर्मा, रामनरेश सिकरवार, ओदी का पूरा केंद्र की कार्यकर्ता, सहायिका, आशा और स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को दी यूनिफॉर्म की सौगात, डीबीटी के माध्यम से राशि हस्तांतरित। धौलपुर 30 मार्च। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में मुख्यमंत्री निवास जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के बैंक खातों में 2 यूनिफॉर्म के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी राशि का वितरण किया गया। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम से धौलपुर जिला भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधे तौर पर जुड़ा। जिला मुख्यालय स्थित वीसी रूम में महिला एवं बाल विकास विभाग ICDS के उपनिदेशक श्री भूपेश गर्ग एवं लेखाधिकारी श्री मांगीलाल की गरिमामय उपस्थिति में कार्यक्रम का सफल आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री महोदय ने बटन दबाकर प्रदेश की लाखों आंगनबाड़ी संबल प्रदाताओं के खातों में यूनिफॉर्म की राशि हस्तांतरित की। धौलपुर में आयोजित इस वीसी सत्र में विभाग की महिला पर्यवेक्षक, सुपरवाइजर और बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं एवं सहायिकाएं उपस्थित रहीं। कार्यक्रम के दौरान उपनिदेशक श्री भूपेश गर्ग ने बताया कि राज्य सरकार की यह पहल आंगनबाड़ी कार्मिकों के मान सम्मान और पहचान को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। लेखाधिकारी श्री मांगीलाल ने डीबीटी प्रक्रिया की पारदर्शिता और इसके त्वरित लाभ पर प्रकाश डाला। यूनिफॉर्म की राशि सीधे खाते में प्राप्त होने पर धौलपुर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त किया। वीसी के माध्यम से जुड़े सभी अधिकारियों और कार्मिकों ने मुख्यमंत्री के संबोधन को सुना और विभागीय योजनाओं को धरातल पर प्रभावी रूप से लागू करने का संकल्प लिया।